हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चार्ट क्या होता है, चार्ट की यूजेस क्या हैं, चार्ट से कैसे हम अपनी ट्रेडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में हमारे चार्ट का क्या यूज़ है। पूरा फुल वीडियो वॉच करिएगा लास्ट तक। मैं लास्ट तक आपको पूरा क्लियर करूँगा कि चार्ट होता क्या है। बाकी वीडियो के स्टॉक मार्केट में चार्ट ऐसे ग्राफिकल टूल्स होते हैं जो हमें किसी शेयर या स्टॉक के प्राइस का इतिहास, पास्ट डेटा और प्राइस मूवमेंट अप या डाउन को समझाने में मदद करता है। इन चार्ट्स के ज़रिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि कब खरीदना है और कब कोई स्टॉक बेचना है। सिंपल डिफिनेशन में अगर हम इसको बोलेंगे तो स्टॉक मार्केट चार्ट एक ऐसा ग्राफ होता है जो दिखाता है कि किसी स्टॉक का दाम, प्राइस समय के साथ कैसे बढ़ता या घटता है। अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट का यूज़ क्यों होता है स्टॉक मार्केट में। तो 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है प्राइस ट्रेंड समझने के लिए, ऊपर जा रहा है या स्टॉक नीचे जा रहा है। सेकंड पॉइंट है एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करने के लिए। थर्ड पॉइंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने के लिए। फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ चार्ट। मैं आपको 7 टाइप्स ऑफ चार्ट बताऊंगा जो कि आपकी डेली ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। पहला है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका शेप कैसा होता है, एक बड़ा टॉप हेड और उसके दोनों साइड में छोटे टॉप शोल्डर्स होते हैं। इसका सिग्नल क्या होता है, प्राइस नीचे गिरने वाला है या फिर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी स्टॉक ने 3 बार हाई बनाया है, बीच वाला सबसे बड़ा, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है। सेकंड है आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है अल्ट्रा पैटर्न। बीच का बॉटम सबसे बड़ा होता है, ये इसका शेप पता है। सिग्नल क्या होता है इसका, प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर बुलिश रिवर्सल आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए शेयर का प्राइस 3 बार गिरा लेकिन बीच वाला फॉल सबसे ज़्यादा फिर वापस ऊपर आ गया। थर्ड है आपका डबल टॉप। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है प्राइस 2 बार एक ही लेवल तक गया और वापस गिरा। इसका सिग्नल क्या होता है, नीचे गिरने का ये संकेत देता है। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक 200 पर 2 बार गया पर दोनों बार वापस 180 आ गया। डबल टॉप के बाद आता है फोर्थ नंबर पर डबल बॉटम। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है प्राइस 2 बार सेम लेवल पर गिरा और वापस ऊपर फिर से आ गया। इसका सिग्नल कैसा होता है, इसका सिग्नल होता है ऊपर जाने का यह संकेत देता है। आपका एग्जांपल लें तो 150 पर प्राइस 2 बार गिरा और दोनों बार बाउंस किया। डबल बॉटम के बाद आपका आ जाता है फिफ्थ नंबर पर ट्रायंगल पैटर्न। सबसे पहला है इसमें असेंडिंग ट्रायंगल, दूसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल, तीसरा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, प्राइस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, प्राइस नीचे गिरने वाला है। सिमेट्रिक ट्रायंगल क्या होता है, दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। अब इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, प्राइस बार बार एक रेंज में जाता है और फिर अचानक ब्रेकआउट होता है। ये होता है आपका ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न के बाद आपका आता है 6 नंबर फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न। इसका शेप होता है प्राइस धीरे से ऊपर गया फिर एक छोटी सी साइडवेज रेंज में गया, ये फ्लैग पेनेंट होती है, फिर वापस ऊपर गया। इसका सिग्नल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूअस होने का ये सिग्नल देता है। 7 नंबर और ये लास्ट है कप एंड हैंडल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जो कि ज़्यादातर आपका यूज होता है। इसका शेप होता है एक कप जैसा राउंडेड बॉटम और एक छोटा हैंडल। इसका सिग्नल होता है प्राइस ऊपर जाने वाला है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे अगर तो आप चार्ट पर गोल से बनने के बाद एक हल्का सा डिप और फिर ब्रेकआउट, ये होता है आपका कप एंड हैंडल पैटर्न। ट्रेडिंग में चार्ट का यूज़ होता क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, किन पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बताऊंगा आपको मैं टाइम फ्रेम सेट करना। टाइम फ्रेम सेट करने का मीन्स है हर कैंडल या बार एक टाइम पीरियड का होता है। आप टाइम फ्रेम सेट करते हो 1 मिनट, 5 मिनट इंटर ट्रेडिंग के लिए, 1 घंटा या एक दिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 1 वीक या 1 मंथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप इंटरडे कर रहे हैं तो आप 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, 5 मिनट या 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपको कि चार्ट आपको देखना आना चाहिए, और वो कैसे होगा, वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ ही आता है। एक दिन में नहीं आएगा, आप डेली रीड करोगे, डेली चार्ट देखोगे मार्केट आवर्स में, तो वो चीज़ आपको आ जाएगी। अभी मैंने जब जैसे आपको बताया कि डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल,
इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको चार्ट जल्दी समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ट्स में इंडिकेटर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका मूविंग एवरेज हो गया, मूविंग एवरेज एमए ट्रेंड ये दिखाता है आपको, आरएसआई हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये दिखाता है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड मार्केट कब वो कैसे होती है। एमएसीडी ये दिखाता है आपको ट्रेंड चेंज का सिग्नल देता है आपको, है ना। एग्जाम्पल ऑफ यूज़, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लेते हैं। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्राइस 5 बार 2800 पर जाकर रुक रहा है, तो वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और एक दिन प्राइस 2800 के ऊपर का क्लोजिंग दे दिया, तो आपका हो गया है ब्रेकआउट, ठीक है। अब आपको एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री आपको लेनी है 2800 के ऊपर की, 2805, 2810, मतलब 2800 के ऊपर की एंट्री लेनी है आपको। टारगेट आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग रखना है। 100 पॉइंट्स टारगेट रख सकते हैं आप। मान लीजिए 2900 का आपने टारगेट रख लिया, आपने एसएल रख लिया आपने 2775 का, मतलब थोड़ा सा एसएल और डबल का टारगेट, ऐसे आप कर सकते हैं। लगता है कि अब आप सबको चार्ट समझ में आ गया होगा, चार्ट के यूजेस समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप कर दीजिएगा। और आपको अगर किसी और चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं छोटे अमाउंट से। बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद, आपने टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत।